हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। अब हम लोग अपना देखते हैं नेक्स्ट विजेट। क्या था? एंट्री विजेट। अब एंट्री विजेट क्या करता है? ये जो हमारा एंट्री विजेट होता है, ये हमें यूजर से इनपुट लेने में काम आता है। ये अलाउ करता है सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट का। और जो भी यूजर इनपुट देता है उसको हमें कैसे रिटर्न करेगा? ये एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ओके। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर हमने वही पीछे वाला जो हम आप करते आ रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर यही, ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है। यहां पर हमने सिर्फ नया क्या लिखा? सिर्फ ये लाइन नया लिखा। इसमें क्या था? एंट्री के लिए हमारे पास होता है एंट्री नाम का, इसमें ई कैपिटल रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। टीके डॉट एंट्री, और उसमें क्या पास करना होगा हमें? रूट। ओके। मतलब जिस विंडो में हमें एंट्री लेना है वो रूट यहाँ पर पास करेंगे। यहाँ पर क्या हमारा विंडो क्या है? विंडो हमारा रूट में ही है। और इसको हम किस में असाइन कर देंगे? एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे जिसका नाम हमने क्या रखा? सिंपल एंट्री रखा। आप कुछ भी रख सकते हैं नाम। अब इससे क्या हुआ? इससे हमारा एक इनपुट लेने के लिए एक बॉक्स क्रिएट हो गया, लेकिन ये हमारे विंडो में अभी शो नहीं होगा। विंडो में शो होने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर लिखना होगा एंट्री डॉट पैक। अब ये हमारे विंडो में शो होगा। चलिए मैं इसको रन करता हूँ सेव करके, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको एग्जीक्यूट किया सेव करके। यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर आपका एक इंटरफेस आ गया जिसके अंदर में आपको टेक्स्ट बॉक्स ओपन मिल गया। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ओके। लेकिन अब यहाँ पर आप ये सोच रहे हैं सर हम इसके वैल्यू को कैसे लें और यहाँ पर कुछ एक्शन परफॉर्म कैसे क्या करें। तो अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पीछे क्या देखा था? बटन। चलिए हम उसके हेल्प से कुछ इसमें यूजफुल काम करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? ये आपका जो इतना बेसिक स्ट्रक्चर है ये तो सेम ही रहेगा। इसी में हमें कुछ और ऐड करना होगा। क्या? बटन ऐड करना होगा कि भाई जो इनपुट अगर यूजर दे तो उसके बाद वो बटन क्लिक हो, और बटन क्लिक होने के बाद हमें कुछ आउटपुट में दिखाई दे, कंसोल में। यहाँ पर कंसोल हमें दिखाई दे। तो इसके लिए हम फंक्शन लिखते हैं। ये देखिए अब हमने क्या किया? इसमें एक वेजेट और ऐड कर दिया। कौन सा? बटन। बटन में क्या लिख दिया? बटन हमने बनाना अभी जस्ट पिछले लेक्चर में सीखा। यहाँ पर क्या किया? सबसे पहले रूट पास करेंगे, फिर बटन में क्या दिखाई देगा? टेक्स्ट। यहाँ पर सबमिट उसको लिख देंगे। और फिर हमने क्या बताया था? बटन में हम पैरामीटर पास करते हैं कमांड। कमांड किस लिए यूज करते हैं? कि जब कोई पर्सन उस बटन को क्लिक करे क्या एक्शन परफॉर्म होगा, उसके लिए यूज करेंगे। ओके। अब देखिए जैसे कोई पर्सन बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा? हमारा जो एसओ नाम का फंक्शन है वो रन होगा। अब यहां पर आप देखिए हमने क्या लिखा है? प्रिंट एंट्री डॉट गेट। अब देखिए हमारा जो एंट्री विजेट होता है उसमें एक मेथड होता है डॉट गेट। इसी के हेल्प से अगर कोई यूजर इनपुट दिया है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके। चलिए हम इसको सेव करके रन करते हैं। अब आप यहां पर देखिएगा, अब जिस तरीके यहां पर सेम वही स्ट्रक्चर है, लेकिन यहां पर नीचे क्या आ गया? एक बटन आ गया। लेकिन अब यहां पर क्या चेंज है? जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं इडोग्लू। ठीक है। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा, यहाँ सबमिट पे क्लिक करूंगा, तैसे आप यहाँ पर कंसोल में देखिएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिख के आएगा इडोग्लू। ये देखिए इडोग्लू लिख के आ गया। फिर से मैंने क्लिक किया, फिर से यहाँ पर आ गया इडोग्लू। ओके। तो ये था हमारा क्या? सिंपल एंट्री विजेट और बटन विजेट का एक साथ में हमने देख लिया। ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही। मिलता है हम आप सबसे नेक्स्ट लेक्चर में।